जय गणेश, जय माँ सरस्वती माँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2023 में कामदा एकादशी व्रत 1 और 2 अप्रैल को रखा जा रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के बराबर संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से जहाँ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वहीं इस एकादशी पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य राक्षस आदि योनि से छूट जाने की मान्यता है। अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कांक्रोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने बंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल का राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर अपने पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर सरलोक को चले गए। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, माँ लक्ष्मी की जय। भक्तों, मेरे द्वारा पढ़ी गई ये कथा इंटरनेट से प्राप्त की गई है। यद्यपि मेरे से कुछ पढ़ने में या कथा सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अब आप सुनिए माँ एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, मैया शुक्लाम्ल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम साढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, रथ से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आए, रमा मास कार्तिक में आए, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती,
पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।